नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। बिहार में चुनावी पारा तो गर्मा गया है, उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है और अब घोषणा पत्र भी 25 प्रण लिए हैं तेजस्वी यादव ने। आज ही अभी वो लिस्ट आई है और आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय भाग 2 वो जारी कर दिए। अब 7 निश्चय के बारे में यह भी कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं, 7 निश्चय की तो बात की थी 2015 में भी। बीजेपी 2015 से 2017 तक कहती थी कि ये 7 निश्चय, ये तो 2010 में इनमें से 5 निश्चय थे। तो सवाल ये उठने लगा कि पुरानी शराब को नई बोतल में परोस रहे हैं क्या नीतीश। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तेजस्वी की, और तेजस्वी ने जो ये 25 प्रण लिए हैं, ये संकल्प पत्र जो जारी किया है, इसमें सबके लिए सब कुछ है। उसके बारे में हम तफसील से बताएंगे। यहां भी वही ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल वाला खेल है क्या सुकेश? ये जो प्रण जारी किए हैं, सबके लिए सब कुछ दे दिया गया। देखिए, जो विपक्ष में होता है, जिसको हम बार बार चैलेंजर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब मनमोहन सिंह को चैलेंज कर रहे थे तो ही हैड एवरीथिंग इन हिज किटी। और अब सवाल उठ रहे हैं कि आपने 2 करोड़ रोजगार कब दिए, 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जी। दाम अभी भी आसमान छूते हैं। आपने महंगाई को बड़ा इशू बनाया था। जो चैलेंजर होता है उसके लिए स्कोप बहुत बड़ा होता है, और चूंकि 15 साल से वो सत्ता के बाहर है, वो एक नई राजनीति गढ़ना चाहते हैं। वो एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे दिखना चाहते हैं। वो लालू यादव की जो परंपरागत राजनीति से अपने आप को ग्रेजुएट करके आगे ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक संकल्प पत्र निकाला है। चर्चा भी की कि ये न्यू आरजेडी है, तो नया क्या है इसमें? ये संकल्प क्या है? ये देखिए, प्रण क्या है? ये इसमें कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। संकल्प सब कुछ है युवाओं के आसपास, किसानों के आसपास, छात्रों के आसपास, मजदूरों के आसपास। ये सब ऐसे वर्ग हैं जो सीधे अफेक्टेड होते हैं और हाल के दिनों में ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि ये कोरोना काल है, ये पलायन का काल है, ये नौकरी जाने का काल है। बिल्कुल। तो उन्होंने पहले नौकरी पे जो लगातार वो कह रहे हैं, अब उनके संकल्प पत्र में है कि 10 लाख नौकरियां पहले हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट डिटेलिंग की हुई है कुछ। जी हां, उन्होंने वही बताया है कि 4.5 लाख तो नौकरियां हैं जो एनडीए ने रिक्त पद भरे नहीं। 5.5 लाख नेशनल एवरेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें 5.5 लाख और जोड़ने पड़ेंगे। तो मतलब 10 लाख नौकरियां, पहला हस्ताक्षर। अगर सरकार अगर बड़ा है, अगर सरकार बनी तो ये कोई भी जब दल घोषणा पत्र लाता है तो वो सरकार बनने पे क्या करेगा इसका लेखा जोखा सामने रखता है। तो सरकार अगर बनती है तो 10 लाख नौकरियां पहले हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, कर्ज माफी की बात की थी। पहला हस्ताक्षर कर्ज माफी का होगा, यहाँ पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौकरियों 10 लाख नौकरियों पे। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि इस काल में नौकरियों पे सबसे ज्यादा फोकस, युवाओं पे सबसे ज्यादा फोकस। जो पलायन करके लाखों मजदूर आए थे और एक बड़ा इशू बना था, हमने सबने देखा था कि पैदल चल चल के जा रहे हैं वो, चूंकि वो सस्टेन करने की स्थिति में अपने आप को नहीं थे महानगरों में, तो सब तरफ से कूच करके बिहार की तरफ निकल गए थे और वो भयावह दृश्य था। वो ऐसा लगता था कि सरकारें नहीं हैं, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। और आखिर में 10 दिन बाद तो ट्रेन चली थी, लोग पैदल जा रहे थे, कोई दिल का दौरा पड़ने से मर गया, एक बहादुर लड़की बिहार की साइकिल पे अपने पिताजी को लेकर चली गई। हाँ, उन सब पे फिल्में उनमें बनी या बन रही हैं। लेकिन इसको एक पोटेंशियल इशू समझते हुए तेजस्वी ने अपने संकल्प पत्र में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसमें 4,000 रुपए देने की भी बात है। 4,000 रुपए वो मैंने देखा नहीं है संदीप। रुपए देने की बात है। ये अपने आप में ये थोड़ा सा मुझे समझाइएगा। यहाँ पर जीविका स्वयं सहायता समूह के काडर को स्थायी किया जाएगा और 4,000 रुपए जीविका काडर को। अच्छा, इन्होंने इस तरफ इशारा किया था पहले भी। देखिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो नीतीश के कार्यकाल में बनाए गए हैं और नीतीश इसको उपलब्धि के तौर पे लेते हैं। इसके बारे में पहले चर्चा की थी मुझे, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट में मैं जब सोच रहा हूं तब ध्यान आया उसको। देखिए, कुछ चीजें जो
हाफ बेक्ड थी, उसको आप एक अमली जामा ऐसा पहनाना चाहते हो, उसको उसकी क्लोथिंग ऐसा करना चाहते हो कि ऐसा लगे कि नीतीश कुमार ने नहीं किया था या हाफ हार्टेड तरीके से किया था, वो किया जाना न किए जाने के बराबर था, उसको दरअसल मुकम्मल कर दीजिए। कागजों में था जीविका समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अब उनको 4,000 रुपए तय दिए जाएंगे। जैसे उसी आधार पे अगर जाइए, नियोजित शिक्षक, वहां एक बड़ा इशू है, उसको भी कहा है कि समान काम समान वेतन, मतलब जितने लोग हैं उनको समान वेतन दिया जाए। इनकी तादाद अगर मैं गलत नहीं हूं लगभग 2.5 लाख के करीब या लाखों में है। हाँ। लाखों में है वो। हाँ। वो जब जिस समय ये अपॉइंट किए गए थे, शायद शिक्षा मित्र कहा गया था उनको, उस समय बड़ी वाहवाही हुई थी कि जहां टीचर्स नहीं है कम से कम वहां टीचर्स की नियुक्ति तो हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक ऐसा बड़ा समूह बन गया जिससे खतरा महसूस होने लगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा वर्ग एक बन गया है और उनकी डिमांड्स ऐसी है जो मीट नहीं की जा सकती। तेजस्वी उसको पकड़ते हुए, उसको अपना वोट बैंक बनाते हुए और संकल्प पत्र में इसको समायोजित करके वो बताना चाहते हैं कि दरअसल हमने उनका भी ध्यान रखा है, उनको भी अपने काडर में लेने की कोशिश की है कि आप हमारे काडर बन जाओ और हमें वोट करो, अगर हमें लाओगे तो मतलब ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। समुदायों को टारगेट कर रहे हैं, किसानों की ऋण माफी की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। किसानों के बारे में भी बात की गई है क्योंकि आपको मालूम है एपीएमसी खत्म हो गया 2006 में जब ये सरकार आई थी तब से। और नया जो कानून बना है उसमें जेडीयू का समर्थन बीजेपी को था, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि किसानों का सच में गुस्सा है, वो सड़कों पे दिख रहा है, तो उन्होंने फिर एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की जेडीयू ने। वो एक डिफरेंट लाइन है जो बीजेपी ने तेजस्वी यहाँ पर ये कह रहे हैं तीनों बिल के खिलाफ हम अपना कानून लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल, और ऋण माफी करेंगे। ये देखिए संकल्प पत्र आरजेडी का नहीं है, ये महागठबंधन का है, तो इसमें कांग्रेस का भी पुट है, कांग्रेस का पुट आएगा, वो कांग्रेस का पुट है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, एक चैलेंजर इसको लेके आ सकता है। इतना ही नहीं, इसमें पॉलिटिकल पुट भी, जिस तरीके से इसको आज के दिन सामने लाकर रखा गया है। कहा उन्होंने कि आज नवरात्रि का दिन है। अच्छा, तो इसकी भी पोजीशनिंग की जा रही है। मैंने इसलिए कहा कि आज का दिन, और ये कहना कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज संकल्प लेने का दिन है। संकल्प पत्र दरअसल बीजेपी का होता है, उन्होंने उस संकल्प को भी कोऑप्ट किया। अच्छी चीजें सीखनी चाहिए और उसको इस दिशा में वो ले गए कि नवरात्रि के पहले दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ये वादे पूरे करेंगे, और इसलिए हमने इसका नाम दिया है संकल्प पत्र। और तो इसको बिजली की बात आ जाती है, नीतीश कुमार कह रहे हैं गांव-गांव घर-घर तक मैंने बिजली पहुंचा दी। ही इज अगेन डूइंग द केजरीवाल। हमने केजरीवाल वाली बात, दर कम करने की बात, बिजली दर कम करने की बात की है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हर हाउस होल्ड को अफेक्ट करती हैं। जहां भी बिजली का मीटर होगा, बिजली की दरें कम होंगी, तो लोगों को एक अल्योरमेंट होता है कि अच्छा चलो ये हमारे लिए जीवन कुछ आसान होने वाला है, हमको पैसा थोड़ा कम लगने वाला है। तो वो तमाम चीजें इसमें हैं, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए। और शिक्षा की बात करें, आप छात्र और शिक्षकों की बात कर रहे हैं, 12%, एक ह्यूमंगस फिगर है। 12% वो जीडीपी का, बजट का, बिहार के बजट का 12% वो शिक्षा में लगाएंगे। यहां तो बहुत दिनों से वही मैं कह रहा था। बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि कम से कम 6% बजट का 1964 से, वो आज के दिन मेरे ख्याल से 1964 में ये रिकमेंडेशन देकर गया। आज के दिन वो 2% है या 2.5%, 3 के करीब कर रहा है केंद्र सरकार, 3%। वही मैं कह रहा हूं कि जो 6% जीडीपी का हम शिक्षा पे खर्च करें, जो बहुत पहले से ये संकल्प लिया जाता रहा है, वो हम 2.5 से 3 के आसपास हैं कहीं। बिल्कुल। और 12% तनख्वाहें ज्यादा दी जा रही है, बिल्कुल, असल में शिक्षा में नहीं लग रहा। बिल्कुल। और ऐसे में 12% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, ये कहने का मतलब हो सकता है कि हम आमूल चूल परिवर्तन कुछ करना चाहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, उस पे एक सवाल हो सकता है। सवाल तो सवाल बिल्कुल पर पोजीशनिंग हो रही है, पोजीशनिंग होगी। और आज के दिन बजट जो हम जिस काल में हैं, उसमें अपनी आमदनी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट्स की बिल्कुल लोएस्ट
इस पे है और आप उस वक्त ऐसी घोषणा करते हैं कि 12% हम अपने बजट का शिक्षा में लगाएंगे, तो लोग इस पे सवाल करेंगे। हालांकि आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, आम जनता जो है संकल्प पत्र, नौकरी, संकल्प पत्र तो कोई पढ़ता ही नहीं। हाँ, संकल्प पत्र कोई पढ़ता नहीं, मैनिफेस्टो कोई पढ़ता नहीं। ये हमारे माध्यम से ये जानकारी लोगों को मिल सकती है, या कुछ तंज कसा आ सकता है विपक्षी पार्टी की तरफ से जो सत्ता में है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, वो तमाम तरीके के तंज इस पे कसेगा कि जो खुद पढ़ा नहीं है, हाँ, वो शिक्षा में 12% खर्च करने की बात कर रहा है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है, वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों की जमीनें लिखवा ली, लोगों को नौकरियां देने के लिए, वो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की जमीन लिखवा ली, वो किसानों की बात कर रहे हैं। ये इसमें तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसपे विपक्षी पार्टी तंज कसेगी, लेकिन ये एक हसीन ख्वाब दिखाने जैसा है। 15 साल के बाद कोई पार्टी एक विजन के साथ आ रही है, ऐसे वक्त में आ रही है जिसमें वो आपको एक लॉफ्टी आइडिया देती है कि 10 लाख नौकरी तो पहले हस्ताक्षर से होगा। नहीं, अभी तो निश्चय से काम चल रहा था। घोषणा पत्र तो बाकायदा एक औपचारिक घोषणा पत्र लाना पड़ेगा एनडीए को भी इसके बाद। अब यहाँ पर वृद्ध पेंशन योजना का भी जिक्र किया गया है कि वो 2005 में बंद कर दी गई, मैं उसे दोबारा से शुरू करूंगा। तो वृद्धों की तरफ भी, बुजुर्गों के लिए भी एक सौगात लेकर आ रहे हैं। मुझे ये जानकारी मिली है कि शायद कोई संयुक्त कोई घोषणा पत्र बनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से तो 7 निश्चय कर दिया है। इस पे जो औपचारिक प्रतिक्रिया होगी उससे ये पता लगेगा कि ये कितना उनके काम जो वो कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन ये बता रहे हैं, या उन्हीं के कामों को इटरेट कर रहे हैं। ये जेडीयू की तरफ से अभी सुनना बाकी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये मुद्दे पे रहने का एक और मसौदा है, बिल्कुल, कि हम मुद्दे पे रहेंगे। हम यंग लोगों के लिए काम करने वाले हैं, हम यंग लीडर हैं, तो विजन भी यंग लोगों के लिए है, मजदूरों के लिए है, श्रमिकों के लिए है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्रण हमारा संकल्प बदलाव का जो एक थीम दिया है और संकल्प लेके आए हैं, और उसको इस तरीके से परोसा है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता आपके लिए, इसलिए हमें चुनो। और ऊपर से ये कोरोना काल है, संकट काल है। चमकी बुखार भी देखा बिहार ने पिछले साल, इस बार कोरोना काल में देखिए क्या बदतर हालत है वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में एक एम्स की घोषणा कर दी है। अब ये कह रहे हैं हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। देखिए, ये किसी भी जिले में जो आदमी कनेक्ट करता है वो इन चीजों से करता है। हाँ। कि चलो अस्पताल बन जाएगा। क्या इसको बाई करते हैं? बहुत ये जनता तौर पर सबसे समझदार बिहार का वासी है देश में। प्रैक्टिकली कितनी चीजें पॉसिबल हैं, हाँ। आप क्या कर सकते हैं, इसको भी फिर वे करके देखा जाने लगता है। जब आप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का दावा करते हैं तो फिर आदमी तुलना करना शुरू करता है कि पहले हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक करा दो, फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवा देना। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।